बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, बिहार की राजनीति का कल बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। बिहार के एक एक नागरिक की निर्णय है कि कैसे होगा, क्या खेला होगा या नहीं होगा। हम बता दें कि पहली बार इस तरह के फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और एमएलसी हैं उन्हें गया भेजा गया है, वहां प्रशिक्षण की बात हुई है। और आज हम बता दें कि दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करके रणनीति तैयार करेंगे। हमारे साथ बता दें प्रतिपक्ष के नेता हैं हरीश सहनी जी। हरीश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, क्या खेला हो रहा है गया में? और पहली बार ऐसा हुआ जो फ्लोर टेस्ट है, पहले भाजपा के नेताओं पर भी विश्वास कम है इसलिए भेजा गया है। कहाँ भेजा गया, मतलब नहीं समझा गया। आप लोग कहाँ हैं और कौन सा प्रशिक्षण हो रहा है? आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी वैसे थोड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये 365 में 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। बूथ स्तर से लेके और केंद्रीय स्तर तक के सारे नेता 365 दिन वो काम करते हैं। आज कुछ दिन पहले तक कहा जाता था कि देश के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित भाई शाह जी के बारे में कहा जाता था कि वो घबरा गए हैं इसलिए बार बार आ रहे हैं। अब बताइए, ये लोकसभा प्रवास योजना के तहत किन किन लोकसभा में कब कब आया जाएगा, ये सब कुछ थ्योरी बहुत दिन पहले सेट हो गया, उसी के तहत आते रहे। तो लोग कहे क्या कि जो घबरा गए हैं, विरोधी हल्ला करते थे। आज देख लीजिए, ये पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत यहाँ प्रशिक्षण शिविर होना था। आज से 12 दिन पहले आपको राजगीर में महिला मोर्चा का था, आज यहाँ हम लोग का है। तो अब कहते हैं कि इसके लिए भाग गया। ये तो पहले से सुनियोजित कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ आए हैं, प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। आज हम लोग सवेरे सवेरे योगाभ्यास कार्यक्रम से निकल कर आए हैं, तैयार होकर अब बाहर जा रहे हैं। फिर से अभी वर्ग प्रारंभ होंगे। योग भी हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है, रणनीति पर चर्चा भी हो रहा है। क्या लगता है कि नीतीश सरकार का खेला की बात हो रही है कि कई ऐसे विधायक जदयू के हैं जो टूट सकते हैं या नहीं उपस्थित होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार गिरती है तो क्या विकल्प होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है हरीश जी। एक बात मैं बता देता हूँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई में और अनुमान में बहुत का अंतर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप कयास लगा रहे हैं वही सत्य हो जाए, लेकिन इतना तो भरोसा रखिए कि ये गठबंधन बिहार के हित में हुआ है। आज इससे बिहार के लोग भी प्रसन्न हैं। जिस तरह का वातावरण निर्माण हुआ था इतने कम दिनों में, इससे लोग बहुत दुखी हो गए थे। चारों तरफ लोग अलग ढंग से लोग कहते थे कि अब मात्र इस राज्य में 3 ही लोग संरक्षित है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया। जो उसको छुएगा वो जाएगा, ऐसा लोग मानने लगे थे। लोग चारों तरफ तस्त थे। आज जो ये बिहार के समस्या की, जनता की समस्या को देखकर भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से ये सब कुछ बिहार के हित में होगा। कोई कहीं से कोई खेला नहीं होने जा रहा। एक बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरह भाजपा की सरकार बनी है जदयू के साथ, तो क्या बुलडोजर की सरकार होगी जो गलत काम करेंगे? जैसे यूपी को तर्ज को देखते हुए अब जनता पूछने लगी है कि अगर भाजपा की सरकार बिहार में बनी तो क्या योगी मॉडल पर बिहार में काम होगा? क्या इसके लिए नीतीश कुमार जी तैयार होंगे? क्या इसके साथ ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं? हरी जी देखिए, बता देते हैं। बिहार, आप इतना तो भरोसा रखिए भारतीय जनता पार्टी पर। याद कीजिए, जिन दिनों
भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब नीतीश जी से गठबंधन किए थे, वो कब का दौर था जिस समय में लोग बिहार को जंगल राज का उपाधि दिया था। चारों तरफ रोड, नाला, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। उन दिनों की बात, उन समय में जब गठबंधन हुआ तो बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ, माँ बहन बेटी को खोली घूमने के लिए उनको छूट मिला, लोग को अच्छा एहसास हुआ। और उस समय में डबल इंजन की सरकार थी। तो आज भी वही स्थिति है। निश्चित रूप से सब कुछ बेहतर होगा, बेहतरीन ढंग से होगा, सब कुछ कानून के दायरे में, सबको बेहतरीन ढंग से जीने का हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो आप भरोसा रखिए भारतीय चल रहा जनता पार्टी, सब कुछ वहां ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं आ रहा बिल्कुल सबको? 100%। आपके आवाज, आपको हम आप बात कर रहे हैं, इस आवाज के खनक से आपको लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो धन्यवाद। बता दें हमारे साथ हरीश सहनी जी। हरीश सहनी जी अब बोलने में इतने सक्षम हो चुके हैं कि पूरी तरह राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। देखिए एक दरभंगा बात से कहना एमएलसी थे, चाहूंगा, लेकिन हम बता दें वो पूरे कह बिहार में रहे हैं इन्होंने कि जिस तरह खेला अपना हो मुहिम गया, चलाया। हाँ खेला हरीश जी होगा, बोलिए बोलिए। सुन लिया जाए। वो हाँ कहते हैं बोलिए। खेला होगा। होता क्या है कि पेशेंट, कोई पेशेंट जब दुनिया छोड़ देता है, अटेंडेंट अगल बगल में रहते हैं, तो डॉक्टर उसके कलेजा पर जोर जोर से पंप करते रहते हैं ताकि हो सकता है प्राण लौटे, लेकिन उसको पता रहता है कि वो नहीं है, तब भी वैसा करते हैं कि कम से कम इनके परिजन जो है उनको लगे कि डॉक्टर हर संभव प्रयास कर रहा है। तो हमारे तेजस्वी जी बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दे रहे हैं कि मैं आपका मॉनिटर हूं, मैं बढ़िया हैंडलिंग कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए वो तसल्ली देने का मात्र काम कर रहे हैं, और बाद बाकी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है। तो धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ हरीश सहनी जी हैं, जो अभी गया में योगा कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं और बैठ करके रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगर सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें क्या क्या करना है, किनको कैसे मैनेज करना है, किस तरह। आज आप लोग पहुंच जाएगा रात तक हरीश जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज यहाँ सेकेंड आवर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सब लोग अपने अपने आवास जाएंगे, और उसके बाद फिर कल जो होना है बिहार के लिए भला होगा, ये पूरे पूरे मन से, ये मन में ये बिठा लीजिए, जो कुछ होगा बिहार के भले के लिए होगा। चलिए धन्यवाद हरीश सहनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए अपने मुहिम में, ताकि आप पूरे बिहार में, आपके कंधों पर एक जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है कि आप पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक करते हुए काम करें। धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत शुभकामना।